मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। असम्बली इंतखाबात आखिरी मरहले में दाखिल, इंतखाबी मवाद व मशीनों को किया गया पोलिंग मराकज़ मुंतकिल। कल सुबह 7 बजे ता 5 बजे होगी राय दही। असम्बली इंतखाबात में अवाम आज़ादाना तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। निज़ामाबाद जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल की अवाम से अपील। उर्स शरीफ हज़रत सैयद अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बावन साहब पहाड़ी का दिसंबर 1 और 2 तारीख का एहतमाम, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। जिले में ईवीएम मशीन की तक़सीमी मराकिज़ का जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा, वो अहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायतें जारी। इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने वाले पोस्ट करने पर महकमे पुलिस की जानिब से लिए जाएंगे सख्त इक़दाम, सीपी कालमेश्वर। हक राय दही के इस्तेमाल के लिए शहर में बाशऊर शहरियों की आमद, बस स्टेशन व रेलवे स्टेशन पर अवाम का हुजूम। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। उर्स शरीफ हज़रत आरिफुल्लाह सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बावन साहब पहाड़ी का दिसंबर 1 और 2 तारीख को एहतमाम, अवाम से शिरकत की अपील। शहर निज़ामाबाद की मशहूर मारूफ दरगाह हज़रत आरिफ बिल्ला सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का 283वां उर्स शरीफ हज़रत आरिफुल हक सैयद बहलुल शाह तबक़ाती अल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह और निज़ामाबाद का 71वां उर्स शरीफ हज़रत अलहाज क़ारी सैयद शाह महमूद आलम हुसैनी सालक अल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का 40वें उर्स शरीफ का बावन साहब पहाड़ी शरीफ पर रवां साल दिसंबर 1 और 2 तारीख को ज़ेर सरपरस्ती सालारे सिलसिला बहलुल व सालिक हज़रत सैयद शाह इंतखाब आलम हुसैनी खुसरू साहब क़िबला ज़ेर सदारत व निगरानी हज़रत अलहाज सैयद शाह मज़हर आलम हुसैनी साहब क़िबला अल आली सज्जद नशीन मुतवली बारगाह हज़रत अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ज़ेर क़ियादत हज़रत सैयद शाह मुज्तबा आलम हुसैनी वकील साहब अमल में लाए जा रहे हैं, जिनमें बहैसियत मेहमान खुसूसी हज़रत सैयद शाह मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब क़िबला सज्जद नशीन मुतवली बड़ी दरगाह शरीफ नांदेड़, जनाब सूफ़ी यूनुस मिर्ज़ा क़ादरी अल चिश्ती बियाबानी सज्जद नशीन दरगाह हज़रत सैयद कमाल शाह बियाबानी कंटेश्वर निज़ामाबाद, मौलाना हाफिज मोहम्मद करीमुद्दीन कमाल साहब व दीगर शिरकत करेंगे और खानाखा पर बाद नमाज ज़ोहर तासर मजलिस नात शरीफ यूसुफ आलम मदार व जमा नात ख्वान हज़रत शिरकत करेंगे। बाद नमाज असर हजरात शिरकत करेंगे। बाद नमाज असर जुलूस संदर शरीफ बरामदगी होगी और बाद नमाज मगरिब तक़सीम तबरुकात खानाखा हज़रत बहलुल शाह किला चौराहे में हस्ब रिवायत लंगर आम का एहतमाम रहेगा और संदर शरीफ में हस्ब रिवायत खानखा बहलुल शाह से
निकालते हुए शहर के मुख्तलिफ मुकामात से होता हुआ दरगाह शरीफ पर पहुंचेगा, जहां पर हस्बे रुवायत रसूमात को अंजाम दिया जाएगा और दरगाह शरीफ पर दुरूद सलाम की नजराने पेश किए जाने का इन्होंने इजहार किया और सहाफती बयान जारी करते हुए अवाम से अपील की कि वो दरगाह शरीफ पर क़ियाम के इरादे को तर्क कर दे, क्योंकि दरगाह शरीफ पर गुज़िश्ता बारिश के सबब तमाम इंतज़ामात तबाह होने का इन्होंने इजहार किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये अल्लाह ताला का बहुत ही फजल करम है कि हर साल जो सालाना उर्स शरीफ मनाया जाता है हज़रत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी का, इस साल भी मनाने की शहादत हमें दी है। और ख़ास तौर पे मेरे बड़े भाई साहब ये उर्स शरीफ अटेंड करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। इनकी जायज़ तमन्नाओं को, इनकी ख्वाहिशात को, उनके बिज़नेस में अल्लाह ताला बहुत सारी बरकतें दे और इन बुज़ुर्गान दीन का फैज़ नाजिल करे इन पर। जैसे कि सारे लोग को पता है, हर साल की तरह सारी जो टीम होती हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करती हैं, जैसे लाइटिंग वगैरह का सिस्टम है और बैरिकेड्स डालते हैं और साइड वॉल्स बनाते हैं। ये सद्दाम, ये लोग की टीम तकरीबन 15-20 बच्चे हैं। ये लोग 15-20 दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की क्या मर्ज़ी है पता नहीं। कल जो रात में जो तूफ़ान, जो आंधी आई, जिसकी तरफ से सारी चीज़ ज़ेरो ज़मीन हो गई है, फिर वो लोग रात से ही काम करना शुरू कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी काम फिर उसको रीऑर्गेनाइज़ करके काम हो रहा है ताकि ज़ायरीन को तकलीफ़ ना हो और ज़ायरीन आने वाले अच्छी तरीके से बुज़ुर्गान दीन के पास आके ज़ियारत करके जाए। और मेरे तमाम हज़रात से, शहर निज़ामाबाद और जो अकनाफ के लोग हैं, देहात के लोग हैं, मेरी ख्वाहिश है तमाम अक़ायद के लोगों से बुज़ुर्गान दीन के पास, हज़रत सैयद शाह अमानुल्लाह के पास हाज़िरी देने के लिए आइए और फ़ैज़ व बरक़ात से मालामाल हुई। और ख़ास तौर पे यह गुजारिश है, कल के जो हालात थे उसको नज़र में रखते हुए मैं आप लोग से एक ये गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर भीड़ ज़्यादा मत जमा होने दीजिए पहाड़ी शरीफ पर। और खानखा पे भी जो हस्ब मामूल जो हर हमेशा जैसे उर्स शरीफ का प्रोग्राम होता है, वो है जुमा के दिन बाद नमाज असर वहाँ से निकलेगा। कहाँ से? हज़रत सैयद बहलूल शाह रहमतुल्लाह अलैह खानखा किला चौराहे, वहाँ से निकल के पहाड़ी शरीफ पर आएगा। फिर पहाड़ी शरीफ पे संदल वगैरह पेश करके वापस जाके फिर आम लंगर आम का इंतज़ाम है वहाँ पर भी। और उसके बाद में समा का प्रोग्राम, वहाँ पर भी खानखा का ज़ेरे तामीर जो है काम चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ़ें होंगी आप लोग के, उसके लिए हम और कमेटी के लोग माजरत चाहते हैं। और ख़ास तौर पे लोग जो ज़ईफ़ लोग हैं, जो दूसरे भी लोग हैं और ख़वातीन हैं, थोड़ा सा एहतियात से आइए, क्योंकि वेदर कब ख़राब होता कब अच्छा होने के कोई इम्कानात नहीं है। रिस्क ना लीजिए और यहाँ पर रात में रहने का ख़त्ता ही मत सोचिए, ज़ियारत कर ले कि आप अपने अपने घर जाइए। ख़वाली का भी जो इंतज़ाम है हम उसके लिए पूरी तरीके से रेडी है, खिला चौरास्ते पे और खानखा पे और जो है बारगाह शरीफ पर। लेकिन ये सारी चीज़ डिपेंड करती है कि भाई वेदर कैसा रहेगा, वेदर के हिसाब से हम काम करेंगे। और क्योंकि 144 चल रहा है, जैसे कि अभी इलेक्शन कोड ख़त्म नहीं हुआ, इसीलिए इलेक्शन कोड के जो कंडीशन से उस चीज़ को नज़र में रखते हुए हम भी काम करेंगे। और अवाम नास से भी दरख्वास्त है कि भी आप लोग को भी उस चीज़ को जहन में रख के आप अपना काम करिए। तूफानी बारिश के सबब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हुई तबाही। ईदगाह मदीना के पास बिजली के खंभे गिरने के सबब अव्वाम गुज़िश्ता शब से तारीकी में अव्वाम ने मुकामी अव्वामी नुमाइंदों पर किया बरहमी का इजहार। अब 23 घंटे हो गए, 23 घंटे से करंट नहीं है। पानी का कितना प्रॉब्लम हो रहा है, छोटे बच्चों के वास्ते कितनी परेशानी हो रही, घरों में लाइट नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, कैसा होना है? कौन जिम्मेदारी इस चीज़? आ रहे देख रहे चले जा रहे, बोले तो कोई सुन रहा नहीं, नोवेयर कर रहे। क्यों इधर इंसान नहीं रहते, जानवर रहते क्या? 2-3 खंभे टूटे हुए पूरे बता रहे, मीटर टूट गए, वायरा गिर गए पूरे झाड़ों से। 23 और सो जाता, 23 घंटे हो गए पूरे। 23 घंटे से क्या जुल्म हो रहा है? गुज़िश्ता शब शहर में हुई तूफ़ानी बारिश के सबब मुख्तलिफ मुकामात पर काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसके सबब आम जिंदगी दरहम बरहम होगी। और गुज़िश्ता शब बारिश के सबब शहर के अखलती इलाके डिवीज़न नंबर 12 में मुख्तलिफ मुकामात पर बरक़ी पोल्स घरों पर गिर गए, जिसके सबब गुज़िश्ता शब से यहाँ की अवाम बरक़ी से महरूम होगी। और आज दिन में भी बरक़ी यहाँ पर मौजूद नहीं थी, जिसके सबब यहाँ की अवाम के लिए पानी की खिलत हो गई, जिस पर इन्होंने मुकामी अवामी नुमाइंदों को राब्ता करने पर इनकी जानिब से भी कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर अवाम ने बरहमी का इजहार किया। और 23 घंटे गुजरने के बाद भी इनके मसाइल के हल के लिए ना आने पर बरहमी का इजहार किया। मदीना ईदगाह 10 नंबर गली में खंबा गिर गया, कल से खंबा गिर गया। वार्ड नंबर 12 से बात कर रहा हूँ मैं, समीर भाई कारपेंटर है हमारे। कल रात में आके देख के गए तो
कुछ भी नहीं करे अभी तक काम, रात से ना और तो घर में पानी है ना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे खाने को परेशान है, पीने को पानी परेशानी है। टैंकर भिजा रो बोल रहे, सुबह से एक टैंकर ने भिजाए। उनका खालिद बोल के आदमी है, टैंकर भिजाना है में से खालिद को पूछो बोल रहे। कारपेंटर साहब क्या कर रहे हैं हमारा? ये पानी का तो इंतजाम देख रहा ना, मेन करंट नहीं है। अब दूसरी रात होने आ रही है हमारे को 24 घंटे के ऊपर होगा करंट, कल से नहीं है, अभी तक करंट नहीं है। अब रात को फिर दूसरी रात होने वाली, अंधेरे में सोना, पानी नहीं है पीने को, नहाने धोने नहीं है, जरूरत जाने नहीं, बाथरूम में जाने नहीं है, बाटला पकड़ के जंगल में जा रहे हम लोग। मदीना ईदगाह से 12 डिवीजन में है, हमारे कारपेंटर समीर भाई है और उनसे ये कर रहे गुस्तागो के पानी भिजाओ ना, करंट खालिद को बोल रहे टैंकर भिजा, करंट टैंकर भिजा, अभी एक टैंकर भी नहीं आया। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोगों कैसा करना? हमको करंट दो, आप लोगों को हम खाने को नहीं मांग रहे भाई, हमको करंट दो, हम घर में पका ले खाते। हमारे घर में राशन पानी सब है और खाते हम लोग पका लेने के। हक राय दही के इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ मुकामात शहर में बड़ी तादाद में अवाम की वापसी, बस स्टेशन व रेलवे स्टेशन पर अवाम का हुजूम। 30 नवंबर को रियासत तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात है और जिसके सबब इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर तमाम इदारों में तातिल का ऐलान किया गया है और अवाम अब अपने हक राय दही के इस्तेमाल के लिए अपने मुकामात व घर को पहुंच रही हैं, जिसके सबब शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व दीगर मुकामात पर अवाम की आमोदरफ्त में काफ़ी इजाफा हो गया है और अवाम बड़ी तादाद में अपने घरों की जानिब बढ़ रही है, जिसका मंजर शहर के रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन पर देखा जा रहा है, जहाँ पर अवाम अपने हक राय दही के लिए बड़ी तादाद में आ रही है, जो एक बाशऊर शहरी की पहचान है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की पोलिंग कल मुनक्किद होने के बायस इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। रियासत में पहली मरतबा मुतारफ करदा होम वोटिंग तरीक़ेकार के तहत तकरीबन 28,000 अफराद हक राय दही से इस्तिफ़ादा करने के लिए ईसी ने की अपील, जिसके तहत इनमें 15,000 अफराद के अलावा 80 साल मुकम्मल करने वाले मामरीन व माबाकी 40% से ज़ायद माज़ूरीन होने का इजहार करते हुए इन्होंने मुकामी वोटर को कल पोलिंग मराकज़ पर पहुंचकर वोट देने की ताकीद की। जिले सतह पर होने वाली ज़ालाबारी ने तबाही मचा दी। बरोज़े मंगल सापहर होने वाली तूफ़ानी बारिश से कई नशीबी इलाके पानी की जद में आ गए। जिले सतह पर होने वाली ज़ालाबारी ने तबाही मचा दी, जिसके तहत बरोज़े मंगल सापहर होने वाली तूफ़ानी बारिश से नशीबी इलाके पानी की जद में आने से कई मकानात मुनहदिम होने की वजह से कई अफराद ख़ानदान घर से महरूम हो गए और दीगर मौज़ूआत में 12 बरखी की कटौती अमल में लाने की वजह से मुकामी अवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिले निज़ामाबाद के अरपली मंडल में तेज़ मूसलाधार बारिश होने से कई दरख्त ज़मीन दोज होने के अलावा बरखी के खंभों को नुकसान पहुँचा और इसी तरह बाबा नगर देहात में मुक़ीम अवाम की झोपड़ियाँ जमीन दोज हो गई और बोधन रोड पर वाक़ झोपड़ियाँ तूफ़ानी बारिश से मुतासर होने के बाइस अवाम डर खौफ में मुब्तला हो गए हैं, जिससे मुकामी अवाम ओहदेदारान से फिलफर मदद फ्राहम करने की ख्वाहिश कर रहे हैं। इंतखाबात के दौरान अवाम को ज़ात पात के नाम पर उकसाने वाले अफराद के खिलाफ की जाएगी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई, CP कालमेश्वर का खिताब। निज़ामाबाद CP कालमेश्वर ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िले निज़ामाबाद में इस माह की 30 तारीख को मुनक्किद होने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र किसी भी किस्म के ज़ात पात व मजहबी इश्तियालंगेज़ तकरीर वो पोस्टर चिस्पा करने के अलावा फ्लेक्सी लगाने के साथ साथ सोशल मीडिया वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम या दीगर ऐप का इस्तेमाल करते हुए दीगर को उकसाने के तरीक़ेकार के तहत किसी भी किस्म का पोस्ट वो वीडियो, फ़ोटो, मैसेज को फॉरवर्ड ना करें और पोस्ट भी ना करें। अगर किसी भी फ़र्द की जानिब से ऐसी हरकत में मुलविस हो तो इनके खिलाफ सख्त इक़दामात अमल में लाते हुए इसके खिलाफ IPC व इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के तहत सख्त मुकदमात दर्ज करने का इजहार किया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बालकुंडा व आरमूर हलके के रिसेप्शन सेंटर के अलावा भीमगल मंडल के मुकाम पर ख़ियाम अमल में लाए गए पोलिंग स्टेशन का लिया जायजा। जिले निज़ामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बालकुंडा व आरमूर हलके के रिसेप्शन सेंटर का जायजा लेते हुए भीमगल मंडल में वाक़े पोलिंग स्टेशन की तनख़ी अमल में लाने के साथ साथ मॉडल पोलिंग स्टेशन की तनख़ी अमल में लाते हुए किए जा रहे इंतज़ामात का जायजा लेते हुए ओहदेदारान को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। शाह निज़ामाबाद में गुज़िश्ता शब होने वाली तूफ़ानी बारिश से मुनहदिम होने वाले मकानात का अर्बन MLA उम्मीदवार बिगाड़ा गणेश गुप्ता ने लिया जायजा। शाह निज़ामाबाद में गुज़िश्ता शब होने वाली तूफ़ानी बारिश से शहर के असद बाबा नगर, धर्मापुरी व दीगर इलाकों में मुनहदिम होने वाले मकानात का BRS पार्टी MLA उम्मीदवार बिगाड़ा गणेश गुप्ता ने जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ
बीआरएस पार्टी से वाबस्ता खादिन प्रभाकर रेड्डी, डंडुशेखर, सुदम रविचंदर, सत्य प्रकाश, श्री शैलम व दीगर मौजूद थे। फंक्शन भी ले के वाला इससे पहले मैं आया जब ना कोई ड्रेन था ना कोई रोड था, बीटी रोड भी था। आप बेफिक्र रह जाओ, वादा नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए इलेक्शन में, ठीक है। जो बात मैं बोला आपको करने की जिम्मेदारी मेरी। बोधन में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए। बोधन में असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र तमाम तरीन इंतजामात मुकम्मल करते हुए 246 पोलिंग मराकज़ में मुलाजमीन व अहदेदारान को रवाना किया जा रहा है। वो महाराष्ट्र, रियासत तेलंगाना में BSF पुलिस मुलाजमीन का बंदोबस्त का इनेकाद अमल में लाए जा रहे हैं। इस मौके पर रिटर्निंग अहदेदार ने कहा कि अवाम अपने वोट की अहमियत को समझकर अपने इस हक़ के इस्तेमाल में किसी भी तरह की कोई तसाहुली का मुजाहरा ना करें, क्योंकि वोट के ज़रिए आप अपनी कायद को मुंतखब कर सकते हैं। इसीलिए अवाम अपने वोट का हक़ आज़ादाना और बग़ैर किसी दबाव के इस्तेमाल करने की ताकीद की। वोटर्स को लुभाने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कोशिशें जारी। महकमे इलेक्शन कमीशन की जानिब से वसी पैमाने पर तैयारियां जारी। मुतहदा ज़िले में तमाम अहम पार्टियों के खादिन मुकामी वोटरों को रकूमात, शराब व तहफ़ व घरेलू अशिया व दीगर चीज़ में फ़राहमी अमल में लाने में मसरूफ़ हो गए, जिसके तहत हल्के में होने वाले हालात को मद्देनज़र रखते हुए अहम पार्टियों की जानिब से 1000 रुपये तक की मुकामी वोटरों को फ़राहमी अमल में लाई जा रही हैं। इस मौके पर मुखालिफ उम्मीदवार से सख्त मुकाबला होने की वजह से कायदीन की जानिब से वोटरों को रकूमात हवाले किए जा रहे हैं और किसी भी सूरत में फ़तह को यकीनी बनाने के लिए भारी रकूमात के अलावा शराब की तख्तीम अमल में लाई जा रही है। बरोज़ मंगल सापहर असम्बली इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर होने के बायस तमाम कायदीन की जानिब से पोल मैनेजमेंट पर फोकस रखते हुए इस मरतबा इंतखाबात में शराब व भारी रकूमात की फराहमी को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने पिछली बार से ज़्यादा सख्त इक़दामात करते हुए रकूमात की फराहमी को रोकने के लिए भारी तादाद में इलेक्शन स्क्वाड, प्लानिंग स्क्वाड, ऑब्जर्वर, पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया है। इस माह की 30 तारीख को मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में अवाम बेखौफ होकर हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तरीन इंतज़ामात को मुकम्मल करने का ज़िला इंतखाबी अहदेदार राजीव गांधी हनुमंतु ने K6 से किया इज़हार। ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इस माह की 30 तारीख को मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में अवाम बेखौफ होकर हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तरीन इंतज़ामात को मुकम्मल किया है। लिहाजा हर एक वोटर अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा करने की अपील की। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता मुकामी अवाम को वोट के हक़ के ताल्लुक़ से शऊर बेदारी अमल में लाई गई हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि वोटर कार्ड स्लिप ना रखने वाले वोटर भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तस्लीम शुदा 12 किस्म के शनाख्ती कार्ड एक का किस्म का इस्तेमाल करते हुए वोट देने का इजहार किया और कहा कि कल पोलिंग सुबह के अवलिन सातों में ठीक 7 बजे से शुरू होकर सापहर 5 बजे तक जारी रहने का इजहार किया। रियासत तेलंगाना में इंतखाबात के आखिरी मरहले पर पहुंच चुके हैं। कल पोलिंग मुनक़िद होने के बाद रियासती सतह पर इंतखाबी अमले को सामान की फ़राहमी का आगाज़ अमल में लाया गया। रियासत के हर एक हल्के में क़ियाम अमल में लाए गए DRC मराकज़ पर अमला पहुंच चुका है, जिसके तहत अहदेदारान की जानिब से इन्हें EVM, VVPAT मशीन के अलावा दीगर सामान की फ़राहमी अमल में लाई जा रही है। दीगर अमला आज रात के औक़ात कार में अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाएगा। वोटिंग का मरहला ठीक 7 बजे से शुरू होगा। रियासती असम्बली इंतखाबात में पोलिंग के इनेकाद के लिए अमले को इंतखाबी सामान की तकसीम के लिए कायम करदा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया मुशाहिदा। आर्मर हल्के से मुताल्लिक़ा पिपरी रोड के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में क़ियाम अमल में लाए गए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अलावा बालकुंडा सेगमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले भीमगल के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में दिए जाने वाले इंतखाबी सामान की तकसीम की तरीक़ेकार का ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जनरल ऑब्जर्वर M सुब्रा चक्रवर्ती के हमरा जायज़ा लिया और मराकज़ में दस्तियाब होने वाले सहूलियात का मुआयना करके इत्मीनान का इजहार किया। So good afternoon everyone. This is Nizamabad Urban Constituency Returning Officer speaking. So basically we have been preparing this distribution center related arrangements since yesterday morning. So unfortunately due to rain, due to heavy rain, all the preparations have been of the plan A
have been destroyed, so plan B has been made, but still we have managed to have each sector a separate counter, and then for each counter there will be 9 to 10 polling parties, and then there will be a sector officer who will be sitting there and ensuring that all the polling parties are attended, and also they have received the concerned polling material. And also we have, once the polling teams have received the right polling material, they will be going through the designated buses which have been lying on the left side of our distribution center. दीक्षा दिवस के पेश नज़र शहर के विनायक नगर में वाक़ तेलंगाना शोहदा के स्तूपम पर ZP चेयरमैन डी विठल राव ने पेश की गुलाह अक़ीदत। शहर के विनायक नगर में वाक़ तेलंगाना शोहदा के स्तूपम के पास ZP चेयरमैन विठल राव ने तेलंगाना शोहदा को फूलों का माला पहनाते हुए शानदार पैमाने पर ख़िराज अक़ीदत पेश की। इन्होंने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वालों की जानिब से अपनी कीमती जानों की परवाह किए बगैर कुर्बानी देने के बायस तेलंगाना हासिल होने का इजहार किया। ఈ రోజుకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది। ఈ రోజు చరిత్ర పుటల్లో నిలిచిపోయే రోజు 29 నవంబర్ 2009 నాడు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ కోసం మరి కేసీఆర్ గారు చచ్చుడో తెలంగాణ అచ్చుడో నినాదంతోని మరి దీక్ష ప్రారంభించిన రోజు ఈ రోజు। डोनकेश्वर मंडल में कल मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल किए गए। डोनकेश्वर मंडल में कल मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए डोनकेश्वर ग्राम पंचायत में एक बूथ का क़याम अमल में लाते हुए मज़ीद 2 बूथ का प्राइमरी स्कूल में क़याम अमल में लाने के अलावा यहाँ पर वोटरों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए कई तरीक़ेकार के तहत पोलिंग बूथ का क़याम अमल में लाया गया है। इख्तिताम से हम नज़र डालते हैं आज के सुर्खियों पर। असम्बली इंतखाबात आखिरी मरहले में दाखिल, इंतखाबी मवाद व मशीनों को किया गया पोलिंग मराकज़ मुंतकिल। कल सुबह 7 बजे ता 5 बजे होगी राय दही। असम्बली इंतखाबात में अवाम आज़ादाना तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। निज़ामाबाद जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल के अवाम से अपील। उर्से शरीफ हज़रत सैयद अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बावन साहब पहाड़ी का दिसंबर 1 और 2 तारीख को एहतमाम, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। जिले में EVM मशीन की तक़सीमी मराकिज़ का जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा, वो अहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायतें जारी। इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले पोस्ट करने पर महकमे पुलिस की जानिब से लिए जाएंगे सख्त इक़दाम। CP कालमेश्वर। हक राय दही के इस्तेमाल के लिए शहर में बाशऊर शहरियों की आमद, बस स्टेशन व रेलवे स्टेशन पर अवाम का हुजूम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।